मैं हूं धतूरा। लोग मुझे एक साधारण जंगली पौधा समझते हैं, लेकिन मेरी कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी गहरी। मेरा जन्म और भगवान शिव से संबंध। बहुत समय पहले, जब समुद्र मंथन हुआ, तब देवता और असुर अमृत पाने के लिए सागर को मथ रहे थे। सबसे पहले निकला भयानक विष, हलाहल। जब पूरा संसार उस विष से नष्ट होने लगा, तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनके शरीर में जलन और ताप फैल गया। तभी धरती पर मेरा जन्म हुआ। मैं वही धतूरा हूं जो शिव के उस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए प्रकट हुआ। इसीलिए आज भी मुझे शिव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि मैं उनके कष्ट को कम करने वाला हूं। शिव पूजा में मेरा महत्व। मुझे शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। सावन, महाशिवरात्रि जैसे दिनों में मेरी विशेष पूजा होती है। मेरी सुगंध और स्वरूप शिव को प्रिय हैं। मैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता हूँ। इसीलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, मैं वहां जरूर उपस्थित रहता हूँ। रेरा रूप, पहचान। मेरी फूल सफेद, बैंगनी या हल्के पीले रंग के होते हैं। मेरी आकृति तुरही, ट्रम्पेट जैसी होती है। मेरे फल कांटेदार, स्पाइकी होते हैं। मैं ज्यादातर जंगलों और खाली जगहों में उगता हूँ। मेरा एक रहस्य, मैं विषैला भी हूँ। हाँ, मैं औषधि हूँ, लेकिन सावधान। मेरे अंदर विष भी है। अगर मुझे बिना सही ज्ञान के उपयोग किया जाए तो मैं नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। इसीलिए मुझे हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में मेरा उपयोग। आयुर्वेद में मेरा बहुत महत्व है। मैं इन रोगों में काम आता हूँ। दमा, एस्थमा में राहत, दांत दर्द में उपयोग, घाव और सूजन कम करने में, नसों की दर्द, न्यूरल पेन में, त्वचा रोगों में। मेरी पत्तियां, बीज और फल सब औषधि के रूप में काम आते हैं। मेरी आध्यात्मिक शक्ति। मुझे तांत्रिक साधनाओं में भी उपयोग किया जाता है। मैं बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला माना जाता हूँ। मेरे अंदर एक रहस्यमयी ऊर्जा है। मेरी अंतिम बात, मैं हूँ धतूरा। मैं विष भी हूँ और औषधि भी। मैं साधारण भी हूँ और दिव्य भी। अगर मुझे समझकर अपनाओगे तो मैं तुम्हें लाभ दूंगा, और अगर मुझे हल्के में लोगे तो मैं हानि भी पहुंचा सकता हूँ। लेकिन जब भी तुम भगवान शिव की भक्ति करोगे, मैं वहां चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शिवम।